सभी स्टूडेंटों को माय यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। और हमारा यूट्यूब चैनल है प्रेम बलूल, और हम जो पढ़ा रहे हैं वो 10th की क्लास पढ़ा रहे हैं, और 10th में जो टॉपिक चल रहा है वो अपना है त्रिकोणमिति। क्या है दोस्तों? त्रिकोणमिति। और इसका एक टॉपिक पहले हम निकाल चुके हैं, एक पार्ट, और ये अपना सेकंड पार्ट दोस्तों, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमने कल एक चीज बताई थी आपको, जो सारणी बताई थी कि साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। तो ऐसे बताए तो आपको प्रूव करना है कि भाई वो मान जो है जो सत्य है असत्य है, इसके बारे में आपको बताते थे दोस्तों। तो हम सबसे पहले हम लेते हैं एक समकोण, हम 45 डिग्री कोण की बात करते हैं। सबसे पहले किसी बात करें 45 डिग्री कोण की दोस्तों। तो ये आ गया 45 डिग्री कोण की बात करें। 45 डिग्री कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसकी बात करते, कल मैंने एक बात बताई थी पाइथागोरस परिमेय क्या होती है। जो पाइथागोरस परिमेय होती है, मैं देख देता हूं मैं यहाँ पे, पाइथागोरस परिमेय। तो ये हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने क्या बना लिया दोस्तों, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की एक जो सबसे बड़ी भुज होती है वो 90 हो गई। इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं। अब हमें 45 डिग्री कोण मानते हैं, सी हो गया। तो मैंने ए डिग्री का कोण निकालना, और जो तीन कोण होते हैं त्रिभुज के, तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 दोस्तों। कितना होता है, 180। तो अपन कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। ये कह सकते हैं। पंखा चालू कर दे लाले भाई। तो ये कह सकते हैं। उसके बाद देख अपन क्या करेंगे दोस्तों कि साइन जो अपना त्रिभुज ए का मान पता नहीं, तो ये अपन ने ऐसा लिखा। कोण बी का मान अपन पता है 90 है, तो दोस्तों अपन ने 90 लिखा है, 90 डिग्री, और ये 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये अपन ने लिख दिया दोस्तों। अब जो कैसे करना है कि 90 और 45 जोड़ दे तो 135 हो जाता है। कोण ए प्लस 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री आ गया। ये आने के बाद में अपन कोण ए का मान निकाल सकते हैं। कोण ए का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 135 डिग्री दोस्तों। अब जो कोण ए का मान कितना निकल गया है, घटाया तो 45। तो कोण ए का मान कितना है, 45। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कोण ए का मान 45 डिग्री। अब देखो दोस्तों 90 ये हो गया, 45 45 90 90 90 180। तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180 मानकर वो 8 है दोस्तों। अब अपन ये आने के बाद अपन जो काम कर रहे हैं कि ए बी की भुजा बी सी के बराबर होती है। तो यहाँ लिख सकते ए बी बराबर बी सी हो गया। ये बराबर का चिन्ह है, ये बराबर। तो ए बी क्या हो गया दोस्तों, ए बी हो गया अपना आधार, और बी सी हो गया अपना लंब। तो अब अपन क्या निकालना है, कर्ण निकालना। तो इनकी भुजापन बराबर थे, इसको ये नाम दे दिया और इसको भी ये दे दिया। तो हम बराबर में कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, ये अपन कह सकते हैं दोस्तों। अब अपन कह देता है कि भाई पाइथागोरस परिमेय अपनी ये क्या होती है, पाइथागोरस परिमेय बात करते हैं हम। तो ये होती है सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। कर्ण होगा AC, AC बराबर आधार प्लस लंब। आधार कितना है, AB प्लस BC। ये अपनी क्या है, पाइथागोरस परिमेय है दोस्तों। तो अपन AC क्या है, कर्ण AC। AB क्या है अपना, जो A माना है AB, A हो गया, BC भी हो गया। तो A की पावर प्लस B की पावर, ये हो गया दोस्तों।
ये होने के बाद हम अब क्या करेंगे अपन, पावर ए और पावर ए, तो 2 पावर ए हो गया, ए सी बराबर ए सी बराबर 2 ए बी, ये हो गया दोस्तों। अब इसको हम हटाएंगे, ए सी के ऊपर पावर को हटाएंगे, तो ये दोस्तों ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। तो अब क्या होगा, ए सी बराबर क्या निकलेगा अपने पास, ये निकल के आया। तो अपना ए सी क्या है दोस्तों, कर्ण, और कर्ण क्या निकल के अपने पास में आया, √2a, ये अपने पास में निकल गया। अब जो अपन sin 45 का मान माना है उसके बारे में बात करें दोस्तों। तो देखो साइन लिख दिया, साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है मैंने बताई थी, लाल बटे का, एक बार फिर लिख देता हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पर इधर तो वो आएगा, इधर एल ए के ए, ये हो गया दोस्तों। तो ये क्या हो रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये tan थीटा हो गया। तो साइन थीटा है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है, लंब क्या हो गया BC, कर्ण क्या होगा AC। तो थीटा जगह अपन कितना लेंगे 45, तो सब क्या हो गया, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगी, AB, सॉरी BC क्या अपना A, और AC निकल गया अपना √2a, ए से ए गया, तो साइन 45 का मान आ गया 1/√2, यही तो निकाला था अपन ने, और अपन को ऐसे ही निकालना दोस्तों। तो ऐसे अपन को प्रूव करना था, अपन को बोल देते हैं कि ये साइन का निकाला, कॉस का कैसे निकलेगा। देखो दोस्तों, कोस थीटा बराबर क्या होता है, ये देखो आधार बटे कर्ण, तो इसमें आधार क्या है ए बी, आधार बटे कर्ण, आधार हो गए ए बी और कर्ण हो गए ए सी। अब देखो दोस्तों, थीटा की जगह पर 45 ले सकते हैं, तो कोस 45 बराबर ए बी क्या है अपना 1, और कर्ण निकल गया अपना √2a, ए से ए गया, तो ये निकल गया अपने कोस का 1/√2, ये किसका निकल गया अपना कोस का मान निकल गया। तो इस प्रकार से अपन इसको निकाल सकते हैं। और देखते आगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमने जो त्रिकोणमिति थी उसकी टेबल बनाई थी, उसमें भाई साइन का मान कैसे आया वो सिद्ध करके बताया। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं उदाहरण फर्स्ट की बात करें, 10 उदाहरण नंबर फर्स्ट है 10 60 प्लस 3 cos स्क्वायर 60, ये अपने पास लिखा हुआ है। तो इसको कैसे सिद्ध करना है, और 60 नहीं है 30 है, 30। तो देखो दोस्तों, tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3 प्लस 3 गुना cos 30 का मान क्या होता है 1/√3/2 होली पावर, ये होता है। तो रूट से रूट को किसी भी संख्या से गुणा करते तो वो संख्या जो रूट के अंदर होती है वो ये अपने पास आ जाती है। तो ये 3 हो गया दोस्तों, प्लस 3 और ये 3
3 गुना 3 और ये नीचे 4, ये 4 आगे तब इसको कर सकते हैं दोस्तों। कैसे देखो 3 प्लस 3 गुना 3 के 9 और 9 बटे 4, 9 के 12, 12 और 3 देखो 4 गुना अपन ने 3 के 12 आ गया, 12 में 9 जोड़ा तो 21 आ गया, 21 बटे 4, ये दोस्तों अपना आंसर आ गया। जान लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन 60, इधर देख लेते हैं, साइन 60 प्लस cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, ये अपने पास में दोस्तों क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं अपन को। सबसे पहले जो मैंने सारणी बताई थी, आवर्त सारणी, वो सारणी बताई थी त्रिकोणमिति की, उसके बारे में जान के अपन को ये टेबल में से उठा के करना है कि साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है 1। cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान होता है cos साइन का मान होता है, जो cos साइन का मान होता है वो cos 30 का मान है। ये हो गया, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 30 का मान 1/2। रूट से रूट किया तो 3 आ गया दोस्तों, ये आ गया 4 प्लस ये हो गया 1/4। तो इसको अपन कह सकते हैं 4/4 और 4/4 में क्या बचेगा 1 0, इसका आंसर सॉरी 4 और 4 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 अपन दोस्तों आंसर आएगा। इस प्रकार से अपन को ये करना है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वो अपना साठ माइनस cos 90, ये वाला क्वेश्चन। तो इसको अपन कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन सारणी में जो मान है उनको याद रखना। 2 हो गया, सेक 60 का मान कितना होता है, इसका मान होता है √2। क्या होता है दोस्तों, √2 होता है दोस्तों। माइनस कोसेक 90 का मान क्या होता है, कोसेक 90 का मान होता है वो होता है क्या, कोसेक 90 मान होता है 1 का उसका करेंगे कोई बात नहीं। 2 हो गया, ये 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 बराबर 3। ये दोस्तों अपना आंसर है। इस प्रकार से अपना ये दोस्तों आंसर निकाल लेंगे। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अभी क्वेश्चन लिखा हुआ अपने पास में, उदाहरण नंबर 4 दोस्तों। तो अब करना अपन को ये कि cos 45 बटे sec 30 और cosec 30 का मान निकालना। तो सबसे पहले अपन को जो सारणी में मान है उनको याद करना है। एक बार फिर बता रहा हूँ, उनको याद करने के बाद ही ये क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, cos 45 मान है वो कितना है, जो cos 45 का मान था वो होता है sin 45 का मान। तो sin 45 मान और cos 45 मान क्या होता है, बराबर होता है। ये हो गया 1/√2 हो गया, किसका मान, cos 45। और इससे
30 का मान कितना होता है? सबसे पहली बात तो अपने सेक 30 का मान के बारे में पता होना चाहिए। तो ये होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान कितना? कोसेक 30 का मान होता है दोस्तों 2। कितना होता है? 2। अब अपन कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 मान सकते हैं, माना। फिर अपन एलसीएम लेंगे तो ये √3 हो गया। √3 का √3 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 गुणा 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 ये अपने पास में आ चुका है। अब इसको करने का एक और तरीका है, जो ये आया था अपन आगे करते हैं स्टेप बाय स्टेप। 1/√2 बटे 2 प्लस 2√3/√3। अब अपन इनको गुना करते हैं, तो भारी गुना भारी, भीतरी गुना भीतरी, तो कैसे करेंगे? इसको अपन ने गुना कैसे? 1/√2 था, और जब भाग की संख्या ऊपर जाती है तो गुना में जाती है, तो √3/√2 प्लस ये हो गया दोस्तों। अब आपके अच्छी तरह और समझ में आ गया। अब अपन रूट से इसको पूरी को गुना करना, क्या करना? पूरी को गुना करना। तो गुना कैसे करेंगे देखो दोस्तों। ये रूट हो गया ऊपर 3 नीचे, इससे किया 2 से 2√3 आ गया। फिर अपन ने इससे गुणा किया भाई, इसको इससे भी तो एक बार तो इससे किया तो √2 आ गया, फिर 2 आएगा। ये आ गया। अब इस संख्या को इससे गुणा करेंगे, इस संख्या को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा देखो दोस्तों। 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। एक बार इससे पूरी से रूट से रूट में तो √6 हो जाएगा, और √6 होने के बाद में अपन क्या करेंगे? देखिए अब जो आगे क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब जो आप आगे करेंगे, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा गलत हो गया था, तो ये वाली ऊपर थी, √3 आ गया ऊपर। अब अपन क्या करते हैं भाई, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाता 2 1 प्लस √3 बच गया। अब इससे गुना करेंगे तो अपन सबको करेंगे तो मिल जाएगा 2 से गुना करेंगे अपन भाई। ये संख्या थी, कॉमन था, एक कॉमन ले लीजिए, 2 अपने कॉमन ले लिए, 2 से गुना करना, रूट से सबसे गुना कर दिया अपन। तो गुना करने के बाद अब देखो दोस्तों क्या होगा। एक बार इससे करें तो ये कंडीशन आ जाएगी। ये कंडीशन आने के बाद अब देखते हैं अगला, जो अगली बात है वो स्टेप की थी, ये रूट है ऊपर जो अपने आ चुका है। उसके बाद अपन चाहे तो इससे करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा। देखो ये 4 है, √6/4 भाई वापस ऊपर जाएगा, √6/4 1 प्लस √3 आ जाता है। उसके बाद जब 1 करेंगे यहाँ से, उसके बाद जो 1/3 आएगा, 1/3 वो देखो दोस्तों कैसे आएगा कि अपन जो ये कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे लग लेंगे 1 प्लस √3 और 1 प्लस √3 ये करेगा। तो ये करने के बाद में अपन ये अपन आ गया अपने पास में। अब जो आएगा आगे तो अपन देखो दोस्तों, अपन जो आगे आने वाला है तो देखो इसको अपन इससे करेंगे गुना। तो देखो दोस्तों √6 प्लस
1 प्लस √3, ये तो है ही अपना। तो जो नीचे होगा तो गुना जाएगा इससे एक, इनको गुणा करेंगे आपस में, तो रूट से पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, तो 4 √3 माइनस ये हो जाएगा। और ये दोस्तों अपन क्या है, आंसर आ रहा है। एक बार फिर बता देता हूँ आपको, समझ में नहीं आया वो तो कि cos 45 का मान और sec 30 का मान प्लस cosec 30 का मान, तो वो इस प्रकार से अपन ने किया, cos 45 मान का, फिर sec 30 का मान का और cosec 30 का मान का, ये लगने के बाद ये हो गया, फिर इनको अपन ने गुणा किया तो ये हो गया, ये के बाद ये आया, फिर अपन ने इनको आपस से गुणा किया, इससे कि 2 इससे करेंगे तो 4 और इस रूट से गुणा करेंगे तो √6 आ गया। √6 आने के बाद अपन ये दिया कॉमन जो था, ऊपर इससे करिए प्लस से, नीचे प्लस से, फिर ये कर दिया, तो फिर 1 और 1 किया तो 1 आ गया, रूट से रूट किया अपना रूट किया, एक को इससे गुणा करना और 1 को इससे गुणा करना, 3 रूट को इससे गुणा करना, 3 को इससे गुणा करना, फिर बाद में आपके पास में ये निकल के आया दोस्तों, ये अपना क्या आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की बात। अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए हमारी वीडियो। दोस्तों आज के लिए क्लास में समाप्त करते हैं, और अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक अपने जो 12th में 10th में पढ़ते हैं वालों के लिए बता दीजिए क्लास जो आप लागू चुकी। और अपना चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जो क्या है कि त्रिकोणमितीय अनुपात। जय भीम जय भारत।